हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर O22 पॉजिटिव आयन। O22 पॉजिटिव आयन के लिए हमें क्या ड्रा करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। साथ में हम देखेंगे ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर, होमो ल्यूमो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, O22 पॉजिटिव है। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 16 में से आपको क्या करना है, 2 प्लस का चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन आपके बचेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके बचेंगे। सबसे पहले आप दोनों ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो एक हम ले लेते हैं O पॉजिटिव एंड दूसरा हमारा क्या हो गया, O पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव चार्ज है दोनों ऑक्सीजन पे, +1 चार्ज है, तो टोटल आपका हो गया O+2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 8। इसका भी एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। अब हम बनाएंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे बनेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन तो 8 है लेकिन एक प्लस का चार्ज है तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 8 है बट एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो कितने होंगे, 7 होंगे। तो 7 का हमें बनाना है, क्या बनेगा, 1s2 2s2 एंड 2p3। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गया बिकॉज इस पर पॉजिटिव है। सेम कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस ऑक्सीजन ऑल्सो, 1s2 2s2 एंड 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन डन है। ठीक है, अब हमें बनाना है इसका एमओ डायग्राम। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2 लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, 2 लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप बनाएंगे 1s के लिए। सबसे पहले आप किसके लिए बनाएंगे, 1s के लिए, देन 2s के लिए एंड देन 2p के लिए आप बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं। फर्स्ट O प्लस का हम यहाँ पे बनाएंगे, एक O प्लस का हम यहाँ पे बनाएंगे एंड बीच में हमारा O2 पॉजिटिव का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगा। देखिए साइड साइड में आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे एंड बीच में क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतना आपको क्लियर है क्योंकि यहाँ पे हमने एटम्स लिए हैं एंड यहाँ पे क्या है आपका मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम क्या लेंगे, 1s। तो यहाँ पे हमने ले लिया 1s एंड यहाँ भी हमने लिया 1s। ये 1s इस ऑक्सीजन का है, ये 1s इस ऑक्सीजन का है। 2 क्या हो गए यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक की एनर्जी इससे ज़्यादा होगी, एक की एनर्जी इससे कम होगी। तो इन दोनों से एक ऊपर बनेगा, एक नीचे बनेगा। तो जैसे यहाँ पे हमने बनाया है। ठीक है, ये हो गया आपका 1s का। देन किसके लिए बनाया, 2s के लिए। तो यहाँ पे हमने बनाया 2s के लिए एंड यहाँ पे हो गया आपका दूसरा 2s। अब यहाँ भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब किसके लिए बनाना है, 2p के लिए। p में कितने होते हैं, 3 होते हैं, आपको पता होगा 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये क्या हो गया, 2p फॉर दिस ऑक्सीजन। ये हो गया इसका 2p। अब कितने ऑर्बिटल हो गए, 3 3 6। तो 3 6 हो गए तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगा। यहाँ पे O2 के केस में आपका sp मिक्सिंग नहीं होता है तो नॉर्मल स्ट्रक्चर बनेगा। नीचे आपका क्या आएगा, सिग्मा 2pz आएगा। ठीक है, एंड इसके बाद आपका क्या आएगा, पाई 2px एंड पाई 2py। इसका अपोजिट ऊपर हो जाएगा, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py एंड देन आपका हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। अभी हम इसके नाम भी लिखेंगे। डन। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको क्या समझना है, ये जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल से जितने भी ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर है उसको हम बोलते हैं BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये आपका क्या हो गया, BMO हो गया। ऊपर वाला होगा आपका ABMO। सेम ये आपका क्या है, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों भी क्या है, BMO है दोनों, एंड ये दोनों क्या है आपके ABMO है। ठीक है, ये ABMO BMO ABMO BMO ऐसे हमने लिख दिया। अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के क्या क्या नाम होंगे वो भी हम लिखते हैं। लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, अब देखिए जितने भी सिंगल ऑर्बिटल हैं सब आपके सिग्मा बनाएंगे एंड जो डबल ऑर्बिटल है वो क्या होगा, पाई होगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे तो इजीली आप इसका नेम लिख लेंगे। ये क्या है, 1s, ये क्या है 1s, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1s। और जब भी एंटी बॉन्डिंग का लिखेंगे तो बस ये जो लिखे हैं उसी में स्टार लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s। 2s तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, सिग्मा 2s बनेगा एंड ये आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2
एस, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है। अब ये क्या होगा, ये आपका है सिग्मा 2p जेड एंड ये आपका क्या है पाई 2p एक्स एंड पाई 2p वाई। अब इसका अपोजिट ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2p एक्स एंड पाई स्टार 2p वाई एंड ये आपका क्या होगा, ये होगा सिग्मा स्टार 2p जेड। अब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 1 and 2, 1 and 2, 2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 and 4। अब 2s में इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया 1 and 2, 1 and 2, 2 और 2 कितने हुए 4, 1 2 3 and 4। अब p में 3 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा आपका 1 2 3 देन 1 2 3, 3 and 3 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई। और यही आपका क्या है, एमओ डायग्राम है O2+2 आयन का। ठीक है, एनर्जी की बात करें तो जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो आपकी एनर्जी है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नीचे के जो ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी लोअर होगी एंड ऊपर की जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी हाई होगी। अगर एनर्जी के हिसाब से आप इसका एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, एमओ कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है, कैसे लिखेंगे, ऐसे ही आप लिखते जाएंगे। सबसे पहले आपका क्या है, सिग्मा 1s, तो आप लिखेंगे सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, तो लिखेंगे आप 2। देन इसकी एनर्जी लोअर है, इसके बाद आपका क्या आएगा, सिग्मा स्टार 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। देन आपका क्या आएगा, सिग्मा 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। देन आपका क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपका क्या आएगा, सिग्मा 2p जेड, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं पाई 2p एक्स एंड पाई 2p वाई। तो जो पाई 2p एक्स है पाई 2p वाई है, इसकी एनर्जी बराबर होती है, तो पाई 2p एक्स 2 इलेक्ट्रॉन है इक्वल्स टू पाई 2p वाई, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया आपका एमओ कॉन्फ़िगरेशन विद एनर्जी। ठीक है, इसकी एनर्जी सबसे कम है और इन दोनों की एनर्जी क्या है, बराबर है और सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है। तो कैसे आप बताएंगे, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने फिल किया है किसमें फिल है, पाई 2p एक्स एंड पाई 2p वाई में। तो अगर इलेक्ट्रॉन डबल डबल होंगे तो ये होगा डायमैग्नेटिक, अगर इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल होंगे तो पैरामैग्नेटिक। तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, डबल है, पेयर्ड है, तो ये आपका हो जाएगा डायमैग्नेटिक। क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। लेट्स डिस्कस अबाउट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। ओके, देखिए ट्रिक हम आपको बताते हैं, जो भी आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है BMO एंड ABMO में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा इसका। तो इसमें 2 कैंसिल आउट, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। अब इसके BMO ABMO में देखें तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, BMO कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, NB मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, NA मतलब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो BMO कितने हैं आपके 6 माइनस ABMO कितने हैं 0 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका क्या आ जाएगा 6/2 आ जाएगा 3। मतलब कि जो आपका O2 पॉजिटिव है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। कैसे बनेगा, बनाते हैं। ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, इसके बीच में आएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। और जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो आपको पता होगा उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव का। तो एक पॉजिटिव इस पे आएगा, एक पॉजिटिव इस पे आएगा और यहाँ से आपका बनेगा O2 पॉजिटिव। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, क्या आप बता सकते हैं, बताइए। देखिए यहाँ पे 2 हमारे पाई 2p एक्स एंड पाई 2p वाई हैं, तो 2 पाई बॉन्ड होगा एंड एक यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे आपके क्या होंगे, 2 पाई बॉन्ड्स होंगे एंड 1 क्या होगा, सिग्मा होगा। ओके, अगर हम बात करें इसके होमो एंड ल्यूमो की, तो होमो ल्यूमो कैसे बताएंगे, होमो एंड ल्यूमो।
होमो LUMO क्या होता है? होमो मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे हायर एनर्जी का वो कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुई है? तो मुझे तो यही दिख रहा है, π2px एंड π2py ही क्या है, हायर एनर्जी का है और इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है, ये ऑक्यूपाइड है। तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल π2px एंड π2py। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे π2p, ठीक है। π2p में आपका π2px एंड π2py दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। दिस इज योर होमो इन दिस केस। ल्यूमो की बात करें तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो कौन सा, लोवेस्ट का मतलब जिसकी एनर्जी कम हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो अनऑक्यूपाइड है, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं हुई है। देखिए ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, अनऑक्यूपाइड है, लेकिन इसमें से लोअर कौन सा है, तो लोअर ये है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो ये आपका क्या बनेगा, ल्यूमो बनेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, π2p, π2p में आपका आ जाएगा π2px एंड π2py। तो ये आपका ल्यूमो हो गया, ये आपका होमो हो गया। बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा, ये होगा आपका डायामैग्नेटिक एंड ये हो गया आपका कॉन्फिगरेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट एमओ डायग्राम फॉर O2 2 पॉजिटिव।